वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मास स्पेक्ट्रोमेट्री की मैं सेकंड वीडियो शूट कर रही हूँ, जिसमें क्या है कि आज हमने जो स्टडी करना है वो हमने पढ़ना है मास स्पेक्ट्रा के बारे में। क्या पढ़ना है? मास स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है। मास स्पेक्ट्रा किस किस के बीच में ड्रॉ होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ना है और कैसा होता है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रा होता है इंटेंसिटी रेशो और m/z के बीच में। इंटेंसिटी रेशो और m/z के बीच में होता है, ठीक है। अब देखो मैंने कंसीडर कर लिया, कंसीडर m जिसमें मैंने मान लिए 10,000 मोलिक्यूल्स। कितने मान लिए? 10,000 मोलिक्यूल्स मान लिए। अब एक चीज और याद कर लो आप, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में मास उसी का डिटेक्ट होगा जो क्या होगा, न्यूट्रल नहीं होगा। जो क्या नहीं होगा? न्यूट्रल नहीं होगा। जो न्यूट्रल होगा उसका मास डिटेक्ट नहीं हो सकता, मास किसका डिटेक्ट होगा? जो आयन की फॉर्म में होगा। जो आयन मतलब आइदर कटायन आइदर अनायन उसकी फॉर्म में होगा, उसका मास डिटेक्ट होगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का डिटेक्ट नहीं होता है मास स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो मैंने 10,000 मॉलिक्यूल ले लिए, सैंपल मैंने इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको प्रोसीजर पता है एपरेटस का, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। एपरेटस का क्या होता है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। 10,000 मॉलिक्यूल्स में से मैंने मान लिया कि M पॉजिटिव में 9,000 मॉलिक्यूल्स, इनका क्या हो गया? आयनाइजेशन हो गया। जिसमें से बाकी जो 1000 बचे, लेफ्ट जो बचे 1000 जो आयनाइज नहीं हुए, वो कहाँ चले जाते हैं? वैक्यूम में। वो कहाँ चले जाते हैं? वैक्यूम में। ये 1000 लेफ्ट जो है वो वैक्यूम चले गए। अब हमारा मास तो इसी का डिटेक्ट होगा, इनका तो होगा नहीं, तो ये अनयूज्ड है। अब ये जो हमारे आयन के फॉर्म में है वो है हमारे 9,000। ये आगे फ्रेगमेंट होंगे, F1 पॉजिटिव, F2 पॉजिटिव, F3 पॉजिटिव, F4 पॉजिटिव, F5 पॉजिटिव, F5 पॉजिटिव और M पॉजिटिव, ठीक है। मतलब F1 पॉजिटिव, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव, M पॉजिटिव, जो मतलब सेम ऐसे ही रह जाएंगे जो मॉलिक्यूल्स, उनका भी तो मास स्पेक्ट्रा आएगा। जो मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रह जाएंगे, जिनका फ्रेगमेंट होगा वो F1, F2, F3, F4, F5 की फॉर्म में होंगे, ठीक है। जिनका जो एज सच रह जाए वो क्या हो? M पॉजिटिव। ये भी केस हो सकता है, ठीक है। अब उसमें मास इनका मास भी तो होगा, मास होगा, नंबर होगा। मास क्या क्या होगा इनका? मास भी होगा, जैसे कि एक इसका 50, 100, 150, 200, 250, 300, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल का मास 50 है, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स का मास 50 है? 1500। ये हमें क्वेश्चन है, ये 1500, ठीक है। इसकी रीडिंग लिख रही हूं मैं। 1500, 500, ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जिसका मास 150 होगा? 1000, ये 2000, ये 3000 और ये 1000, ठीक है। तो ये इतने मॉलिक्यूल्स है, 1500 मॉलिक्यूल जिसका मास 500 है, इतने मॉलिक्यूल्स है जिसका मास कितना है? 100 है। सेम ऐसे ही क्या है, ये इतने मॉलिक्यूल्स है 2000 मॉलिक्यूल जिसका मास 200 है। सेम ऐसे ही 1000 मॉलिक्यूल्स है जिसका मास 300 है, ठीक है। इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? जो नंबर में ज्यादा है, जैसे ये 3000, मैं मान लेती हूँ, कंसीडर कर लेती हूँ कि ये इसका जो इंटेंसिटी है वो क्या है? 100%। क्या है? 100% है। तो इंटेंसिटी रेशो कैसे निकालते हैं? इंटेंसिटी रेशो
इसके अकॉर्डिंग अगर निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे? 1500 इसके रिस्पेक्ट में 1500 बाय 3000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सेम ऐसे ही 500 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई 100, सेम ऐसे ही 1000 3000 मल्टीप्लाई 100, 2000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई 100, और ये 100 ही आएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 3000 मल्टीप्लाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 50%, ये आएगा आपका 17%, ये आएगा आपका 33%, कैलकुलेट करके देखना आप, ये आएगा आपका 60%, ये आपका 100% और ये सेम 33% आएगा। कैलकुलेट करना, यही आएगा देखना। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 50, 70, 33, 60 और 33%। तो इंटेंसिटी रेशियो तो हमको पता चल गया। अब जो हमें दूसरा चाहिए वो है मास m बाय जेड, m बाय जेड रेशियो। m बाय जेड रेशियो, मास हमें 50 पता है, 100, 150, 200, 250, 300। चार्ज इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है सभी पे, तो m बाय जेड मैं यहीं पे लिख दूं। m बाय जेड भी क्या रहेगा? यही रहेगा। मास बाय जेड रेशियो भी सेम यही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि चार्ज क्या यूनिट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है सभी में, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 1 1 और 1, ठीक है, ये रहने वाला है। अब इसका मास स्पेक्ट्रा कैसे होगा ये देखो, m बाय जेड। तो इंटेंसिटी में 10 20 30 40 50 60 60 70 80 90 100, ठीक है। यहाँ पे मास मैंने लेना है, m बाई जेड लेना है। 50 100 150 200 250 250 300 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, 300। अब ड्रॉ करना है हमें m बाई जेड मास 50 और इसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? 50%। मास कितना है? m बाई जेड है 50, ये मास बाई जेड है, ये मत भूलना। m बाई जेड है, ये क्या है? इंटेंसिटी रेशियो है, इंटेंसिटी रेशियो है 50%। और कितना मास है इसका? 50% यहाँ पे आगे कहीं पे, ठीक है। दूसरा मास है 100 और 17%, 17% यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, ठीक है। अगला 33% वेयर मास बाय जेड रेशियो इज 150, 33%, 33% यहाँ होगा। अगला है 60%, 60%। अगला है 100%, अगला क्या है? 100%। अगला है 33%, अगला क्या है? 33%, 33%, ठीक है। ये तो ये है हमारा मास स्पेक्ट्रा। क्या है ये? मास स्पेक्ट्रा, जिसकी पीक 100% है और जिसका मास मैक्सिमम है, जिसका मास मैक्सिमम है, जिसकी पीक 100% है, जिसका मास मैक्सिमम है, उसको हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम बेस पीक, इसको हम बोलेंगे बेस पीक और इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर पीक। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर पीक। इसको बोलेंगे बेस पीक और इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर पीक बोलेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर पीक और मास जिसका हाईएस्ट है उसको मॉलिक्यूलर पीक, और दूसरे का जिसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट है, जिसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट है उसको हम बोलेंगे बेस पीक। इंटेंसिटी 100% है उसको बेस पीक, और जिसका मास हाईएस्ट है
मास हाईएस्ट मॉलिक्यूलर पिक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मास स्पेक्ट्रा। कैसे करते हैं, इंटेंसिटी रेशियो और m/z में होता है, और कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख सकते हैं आप। ठीक है, मेरे को लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।